हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कामरान खान ने। कामरान बताएगा कि जैसे आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और सदर ममलकत को भी जो है वो ख़त की कॉपी जो है भिजवा दी गई है। तो अब क्या देखते हैं आप, आने वाला फ्यूचर क्या है अब? जी देखिए, ये कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा जो है वो फैसला जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ से आ सकता है, इसलिए कि उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई जो थी वो जारी थी। जो शिकायत आई थी उनके खिलाफ उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए। 2 बार इनको शोकाज नोटिस जारी किए थे। तो इसके जवाब में इन्होंने अपनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग थी, यानी जो कार्रवाई हो रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। गुज़िश्ता रोज भी इसकी समाअत थी और उनके वकील जो थे मखदूम अली खान, उनकी भरपूर कोशिश थी कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको स्टे कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। लेकिन अदालत ने गुज़िश्ता रोज उनकी इस प्रेयर को नहीं माना था और ये कहा था कि उनको फैसला करने दे, बाद में ये मामला जो है हम मेरिट के ऊपर सुन लेंगे। लेकिन अब 11 जनवरी यानी कल आने वाला कल का इजलास जो था वो पहले से शेड्यूल है। उसमें यही जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसी की समाअत होनी थी और चूंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी नहीं था तो यह ख्याल किया जा रहा था कि शायद अब चूंकि जो रस्मी कार्रवाई है शोकाज नोटिस देने की वो भी मुकम्मल हो चुकी थी, उसके जवाब भी आ चुके थे और तो ये कहा जा रहा था कि जी शायद कल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई अपना फैसला दे सकती है और ये फैसला जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बरतरफी पर भी मुंतज हो सकता है। तो इसी बिना पर शायद इसी खतरे को भांपते हुए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना जो आज मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। इससे पहले भी यहाँ पर यह मामला चलता रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आइन का आर्टिकल 209 के तहत ये कार्रवाई होती है और उसमें अगर बरतरफी कर दी जाए सुप्रीम जुडिशल कामरान ये बताइएगा, जैसे अभी आपने कहा कार्रवाई शायद हो जाए मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ, तो इस मौका पर इस्तीफा देना क्या ठीक है एक फैसला? जी बिल्कुल, आपकी बात बजा के ये इस्तीफे के बाद जो क्या करप्शन के इल्जामात या कोई जो शिकायत होती हैं उनके पर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। कार्रवाई तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इससे पहले मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं जिनकी के जब शिकायत आई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की थी तो दौरान समाअत ही उस कार्रवाई के ज़ेर समाअत होते ही उनकी जानिब से इस्तीफा आ गया था और फिर इस बुनियाद पर ये तमाम इल्जामात जो थे वो खत्म कर दिए थे, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई खत्म कर दी थी। तो अब देखना यही है कि यहाँ उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, अब क्या इस बुनियाद पर वो जो सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई है वो भी खत्म होती है, क्योंकि इससे पहले रवायत यही है कि कोई जज अगर मुस्तफ़ी हो जाता है तो ऐसी सूरत में फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो रोक देती है। लेकिन आइन में इस हवाले से कुछ वाज़ेह नहीं है और जो अगर वो ये अमूमन ऐसा होता रहा है जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे उनकी बरतरफी के मामले में, और फिर खुद इस वक्त जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा के मामले में, कि इन सब के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई हुई थी। उसमें से फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को गलत करार दिया था। लेकिन इस केस में यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं मिला, इसलिए और ये देखते हुए कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कोई एडवर्स फैसला दे सकती है, तो उस फैसले से बचने के लिए कामरान खान ये बताइएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ सिर्फ मालूमात ले सकती है, कार्रवाई नहीं कर सकती, ये रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ है, ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ यही था और ये वो मामला है जो अभी जो है वहाँ पर जो है जो यानी कि ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में था ये अभी ज़ेर इल्तवा था और मैंने जैसे कि बताया कि उनके वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर ये कहा था कि जो उनको शो काज नोटिस जारी हुआ है उसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया गया।
उनका मौक़िफ़ यही था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस मौक़िफ़ को तो अभी तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन मेरिट पर सुनने के लिए ये जब मुतालबा किया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये वाला मामला सुन रही है, इस समाअत के दौरान जब तक ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं करती तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। तो ये वाला जो मुतालबा था, ये जो प्रेयर थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील की जानिब से, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो अब कल इजलास था, शेड्यूल था, तो अब देखना यह है कि कल वो इजलास होता है तो इस इस्तीफे के नतीजे में क्या कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। मैंने बताया कि रिवायत यही है कि जब कोई जज जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही हो, अगर वो मुस्तफ़ी हो जाता है तो ऐसी सूरत में रिवायत यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कोई फिर मजीद एडवर्स कार्रवाई नहीं करती। अच्छा कामरान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये जब हुआ था इजलास और इसमें जजेस की जानिब से रिमार्क्स आए थे, जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में कहा गया था कि उनके बहुत ज़्यादा अहम रिमार्क्स थे, उस बारे में क्या अपडेट्स? जी, कल भी एक इख्तलाफी नोट जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन का आया था। एजाजुल एहसन चूंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो उसके मेंबर भी हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 मेंबरान होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज, और जो चारों हाई कोर्ट के सीनियर दो सीनियर जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो इसके मेंबर होते हैं। तो इन 5 मेंबर की ये काउंसिल होती है, ये फैसला करती है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो बाज केसेस में यहाँ पर मौजूद रहे थे, तो उनका एक बज़ाहिर नोट जो है वो कल सामने आया था, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी को जो दूसरा शोकाज नोटिस दिया गया है वो कवायद के बरअक्स है, वो कवानीन के बरअक्स है और उसमें रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया। ये उन्होंने अपनी इख्तलाफी राय थी जो कि उन्होंने दी, कल ये मंजर आम पर आई थी और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लेकिन चूंकि ये अक्सरियती जो मामला है उससे नहीं, ये एक इख्तलाफी नोट था, इसलिए इसको ये डोमिनेट नहीं करेगा। फैसला वही होता है जो कि अक्सरियती फैसला होता है, जो कोई भी चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसला करे या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच अक्सरियती फैसला करे। ठीक है, तो कामरान ये बताइएगा कि ये सिर्फ एक इख्तलाफी नोट था जस्टिस एजाजुल एहसन का, बाकी तमाम जजेस जो मौजूद थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस कार्रवाई में या इस इजलास में, वो सेम पेज पर थे? जी हाँ, जी देखिए, अभी सुप्रीम जो नोटिस जारी करने, शोकाज नोटिस जारी करने, पहला शोकाज नोटिस और फिर उसके बाद दूसरा शोकाज नोटिस, ये जो मामला थे इसको जारी करने में, ये मुत्तफिका तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही मुत्तफिका तौर पर जारी किए थे। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज इस वक्त हैं, यानी सीनियर कामरान खान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा।